Hello friends, welcome to Mission IS. So friends, this video will be very special. अगर आप 5 जून 2022 के प्रीलिम में अपेयर होने जा रहे हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि अब जो इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप तो सभी जानते हो कि इंडियन पॉलिटी इज़ अ वेरी फेवरेट टॉपिक फॉर द यूपीएससी प्रीलिम एग्ज़ाम, कि कम से कम 15 क्वेश्चन आना ही है, 15-20 क्वेश्चन आते ही हैं, और अब करंट अफेयर्स मिलके क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसलिए मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए हर साल शेड्यूल पे क्वेश्चंस रहता है, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी पे क्वेश्चंस रहेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी। तो वीडियो पॉज करके आप आंसर दे सकते हो। लक्ष्मीकांत में बाकायदा लिस्ट दी हुई है सिंपल मेजोरिटी के ज़रिए। जनरली सिंपल मेजोरिटी के ज़रिए डिलिमिटेशन कमीशन है, स्टेट की बाउंड्रीज चेंज वगैरह करना है, पार्लियामेंट अपने नेशनल इमरजेंसी को ख़त्म करना है। तो यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द सिंपल मेजोरिटी। इट्स आंसर इज 7 शेड्यूल, जिसके लिए 7 शेड्यूल में कुछ अमेंडमेंट करना है, तो इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट चाहिए। ओके, नाउ 4th शेड्यूल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी। एनी पर्सन कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ अ हाउस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पूरा लिस्ट में आपके सामने रखा हो, ठीक है, कि क्या क्या प्रोविजंस है जो सिंपल मेजोरिटी से अमेंडेड हो सकते हैं। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, हमारे पास 12 शेड्यूल्स है। वीडियो पॉज करके आप आंसर दे सकते हो। अब सुनिए आंसर कि हमारे पास 12 शेड्यूल है। 12 शेड्यूल में से शेड्यूल 4 और शेड्यूल 7 को अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट चाहिए। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग आएगा। और एनी पर्सन कैन बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ अ हाउस, बिल्कुल राइट है। 6 महीने तक रह सकता है। 6 महीने के अंदर उन्हें मेंबरशिप नॉमिनेशन या इलेक्शन के जरिए हासिल करना होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन बी और स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया, तो इसका आंसर देखिए, सैलरीज जो है ना मेंशन है, इट इज़ नॉट मेंशन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर कोई मेंबर वॉलंटरी अपनी मेंबरशिप देता है तो वो डिफेक्टेड कहलाएगा अंडर द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। तो आगे बढ़ने से पहले देखिए, आने वाले संडे यानी 17 अप्रैल को जो कॉम्बैट होने वाला है, अनअकैडमी कॉम्बैट, जो कि हर रविवार को ठीक सुबह 11 बजे होता है, जिसमें आपके यूपीएससी प्रीलिम के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने उसमें पार्टिसिपेट किया तो ये सोने पे सुहागा होगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए, क्योंकि अनअकैडमी का टेस्ट सीरीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको टॉप 1000 रैंकर आना होगा। देखिए, टॉप 100, 10, 20, 100 नहीं है डायरेक्टली। अगर आप 1000 में तो आ ही सकते हो ना। अगर आप टॉप 1000 रैंक आते हो तो आपको 28 टेस्ट अनअकैडमी का एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। तो इस कोड को, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक पर डायरेक्टली क्लिक कीजिए और ये कोड अप्लाई कीजिए, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में इनरोलमेंट मिलेगा। आपको कोई फीस भी पे नहीं करना पड़ेगा। ये कॉम्बैट, ये स्कॉलरशिप टेस्ट एब्सोल्युटली फ्री है। देखिए, अनअकैडमी ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बहुत सारे कोर्सेज फ्री में देता है। स्पेशल क्लासेस ऑलमोस्ट फ्री है, डेली स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं और सेक्शनल टेस्ट होगा, फुल लेंथ टेस्ट होता है। तो इस कोड का इस्तेमाल करके आप इनरोलमेंट कर सकते हो। उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और मुरनाल सर, जो कि एक फेमस इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं, जो कि इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर में से इनका एक शुमार होता है, क्योंकि आपके जितने भी डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट हो इकोनॉमिक के आसान करते हैं। तो उन्होंने करंट अफेयर्स बेस, वीकली करंट अफेयर्स बेस्ड टेस्ट लाया है, जो कि हर मंडे को 8 बजे होता है। तो उसमें ज़रूर इनरोलमेंट कराइए। 20 क्वेश्चंस होते हैं, 20 मिनट में, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। जो भी मैंने आपको बताया सारे हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में अवेलेबल है। उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और प्रशांत धवन के सर के ज़रिए डेली 7:30 को T20 डेली करंट अफेयर्स आता है। तो इस कोड का ज़रूर यूज़ कीजिए, आपको फ्री में इनरोलमेंट मिलेगा। और देखिए, जैसे कि आप जानते हो कि किसी भी एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए उस एग्ज़ाम को प्रोसेस जानना ज़रूरी है। तो अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि प्रॉपर गाइडेंस तो देता ही है और कंप्लीट सिलेबस कवरेज होता है। और किसी भी एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस और कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होता है। तो अनअकैडमी की फ्री टेस्ट सीरीज़ और पेड टेस्ट सीरीज़ के ज़रिए आप अपना
कंटिन्यूस इवैल्यूएशन भी करा सकते हो, और आने वाला बैच 13 अप्रैल से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो इस कोड का इस्तेमाल करके आप एनरोलमेंट कर सकते हो। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट? इट्स आंसर इज कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। Now, which of the following is a part of the basic structure of the Indian Constitution? This is one of the main topic that frequently asked by the UPSC in prelim exam. So its answer is DPSP, creation of Legislative Assembly, harmony between fundamental duties and DPSP. इसका आंसर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? जुडिशियल रिव्यू। ओके, जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 के जजमेंट के तहत दिया गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अब ये नहीं है हिस्सा पूछ रहा है, तो कौन सा नहीं है? सेकुलरिज्म है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, हार्मोनी बिटवीन फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डीपीएसपी नहीं है। उसमें जो दिया हुआ है फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी के बीच में हार्मोनी रहना है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, इनकरेक्ट। ओके, नो, राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट एंड राइट टू स्ट्राइक इज अ लीगल राइट। वीडियो को पॉज करके आप आंसर दे सकते हो। तो राइट टू प्रोटेस्ट, इसका आंसर है ऑप्शन सी, राइट टू प्रोटेस्ट अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 फंडामेंटल राइट है, और राइट टू स्ट्राइक इज अ लीगल राइट है। सो इफ़ प्रेसिडेंट रूल, अगर किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया तो उसे पार्लियामेंट किसके जरिए अप्रूव किया जाएगा? सिंपल, स्पेशल, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ऑप्शन दे सकते हो आप कमेंट में वीडियो को पॉज करके। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सिंपल मेजॉरिटी। नो, राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट एंड पब्लिक पॉलिसीज कैन नॉट बी ब्लॉक बाय द पीपल अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज व्हाइल एक्सप्रेसिंग डिसेंट ओवर अ गवर्नमेंट पॉलिसी। देखिए, इसका आंसर क्या है कि राइट टू प्रोटेस्ट फंडामेंटल राइट तो है, लेकिन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस मेक दिस स्टेटमेंट रॉन्ग, कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अगर कोई प्रोटेस्ट स्पॉन्टेनियस हो, नेचुरल हो, तो वो पब्लिक प्लेसेस भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 1 इज राइट। ओके, so I hope you enjoy this lecture, and some of the topic and question will definitely help you in your upcoming UPSC civil service exam. So don't forget to like and comment on this video, and ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।